नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, देश और दुनिया में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और अपने चरम पे है। ऐसे में हम इंसान तो सामान्य जीवन जी सकते हैं क्योंकि हमारे पास एसी, कूलर, पंखे इत्यादि मौजूद हैं जिनका हम लगातार दोहन करते आए हैं। लेकिन इन बेजुबान जानवरों का क्या? इनके पास तो पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी भी नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेख में पशु चिकित्सा की बात कही है। तो साथियों, ज़्यादा नहीं तो पक्षियों के लिए हम परिंदे बनाकर उन्हें पीने का पानी तो मुहैया करा ही सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति कम से कम 5-5 पेड़ लगाए और हमारे पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे। अब बात करते हैं मुगल वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। दोस्तों, मुगल वंश ने भारतवर्ष पर 300 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक शासन किया है और इस दौरान हमारे देश में न सिर्फ कई सारे राजनीतिक बदलाव हुए, अपितु आम जनता के रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा और संस्कृति में भी बदलाव देखने को मिला। साथ ही साथ मुगल वंश के अंत समय में शासकों या बादशाहों में गद्दी को लेकर उथल पुथल भी देखने को मिली। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान में हुआ। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के वंशज थे, जबकि उसकी मां कुतुल निगार खां चंगेज़ खां की वंशज थी। अपने पिता की असमय मौत हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बाबर 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीतता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। इसके बाद बाबर ने फरगना और समरकंद को भी जीता। बाबर मध्य एशिया को कब्जाना चाहता था। उसकी नज़र भारत पर गई। तब यहाँ की राजनीतिक दशा भी बिगड़ी हुई थी, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। जब बाबर ने दिल्ली पर हमला किया तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, विजयनगर, बहमनी रियासतें इत्यादि स्वतंत्र राज्य थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान बाबर की बहादुरी और उसके कुशल शासन से बेहद प्रभावित थे और इब्राहिम लोदी के शासन कार्य से खुश नहीं थे। लिहाजा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर ने न्योता स्वीकार कर लिया क्योंकि बाबर की नज़र तो दिल्ली पर पहले से ही थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य के लिए कई युद्ध लड़े। कुछ में तो वो आसानी से जीत गया, मगर एक युद्ध ऐसा था जिसमें उसे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। आइए जानते हैं उसके कुछ युद्धों के बारे में। पानीपत के युद्ध के बारे में हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गया। ये युद्ध था खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया। ये युद्ध था मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच। 17 मार्च 1527 में खानवा में दो विशाल सेनाएं एक दूसरे से टकरा गई। राणा सांगा के पास भारी भरकम फौज थी, लेकिन बाबर के पास नए हथियार थे और तोपें थी। कहते हैं कि इस युद्ध को लड़ते समय राणा सांगा के पास एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी, परंतु फिर भी वो शेर की भांति लड़ा, वीरता से लड़ा। लेकिन तलवारें और बर्छे तोप के आगे कब तक टिक पाते। इस युद्ध में राणा सांगा के शरीर में करीब 80 घाव लगे और वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सहयोगियों ने उसे युद्ध स्थल से बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। अपने राजा को युद्ध भूमि में ना पाकर संग्राम सिंह की सेना भी पीछे हटने लगी और इस प्रकार बाबर इस युद्ध को हारते हारते बचा। इसके बाद बाबर का सामना राजपूतों के साथ हुआ चंदेरी के युद्ध में, जो हुआ था 1528 में। इस युद्ध में राजपूती सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध को बाबर आसानी से जीत गया। राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर को उन अफगानी शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा जो बिहार और बंगाल में शासन चला रहे थे। और इस प्रकार एक और युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध, जो हुआ था मई 1529 को। इस युद्ध में बाबर ने अफगानी शासकों को बुरी तरह हरा दिया और इस जीत के बाद बाबर एक मजबूत शासक बन गया जिसे उस समय कोई भी हरा नहीं सकता था। बाबर के पास एक विशाल सेना तैयार हो गई और उसने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहाँ बहुत लूटपाट मचाई। उसकी 11 बेगमें थी और उनसे 20 बच्चे भी थे। बाबर ने कई स्मारक और मस्जिदें बनवाई, जैसे पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद इत्यादि। अपने सेनापति मीर बांकी की निगरानी में बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई। इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। खैर, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। युद्ध लड़ने से बाबर के शरीर में कई घाव हो गए थे और वो अस्वस्थ रहने लगा था। उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और अपनी 2 इच्छाएं जाहिर की। पहली ये कि मरने के बाद उसे काबुल में दफनाया जाए और दूसरी ये कि उसके साम्राज्य को उसके चारों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, जिससे कि वो आपस में ना झगड़े। उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिदाल और अस्कर। 1530 में गंभीर बीमार रहने के कारण उसकी मौत हो गई और आगरा के रामबाग में उसे दफनाया गया।
हुमायूं अगला बादशाह बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका शीर्षक था बाबरनामा। इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुली निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया और इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर की मौत से जुड़ी एक और कहानी है और वो ये है कि एक समय बाबर का प्रिय पुत्र हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया और लगभग मरणासन्न स्थिति में आ गया। बाबर ने कई वैद्यों हकीमों से उसका इलाज करवाया परंतु वो स्वस्थ नहीं हो पाया। फिर एक दिन एक फ़कीर बाबर के दरबार में पहुंचा और उसने दावा किया कि वो हुमायूं को ठीक कर सकता है। उसने बाबर से एकांत में मिलने की इच्छा जाहिर की। बाबर ने उसका मान रखा और उसे अकेला हुमायूं के पास ले गया। फ़कीर ने हुमायूं की जांच की और उसने बाबर से कहा कि किसी ने शहजादे पे काले इल्म का प्रयोग किया है और ये इसकी जान लेकर ही रहेगा। तब बाबर ने फ़कीर से कहा कि चाहे जो भी हो, जो भी कीमत चुकानी पड़े, परंतु आप मेरे बेटे को बचाइए। तब फ़कीर ने कहा कि आपकी मौत ही आपके बेटे की ज़िंदगी होगी। आपको शहजादे के बिस्तर पर 4 उल्टे फेरे लगाने होंगे और एक मंत्र बोलना होगा जो कि मैं आपको दूंगा। अपने प्रिय पुत्र को बचाने के लिए बाबर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वही किया जो उस फ़कीर ने कहा। परिणाम स्वरूप हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होता गया और बाबर अस्वस्थ होकर उसी बिस्तर पर जा पहुंचा जहां हुमायूं लेटा था और इसी प्रकार अंत में 1530 में बाबर की मौत हो गई। खैर, ये कहानी सच है या झूठ, इसका दावा मैं नहीं करता। तो साथियों, इस प्रकार अंत हुआ मुगल सम्राट बाबर के जीवन का। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करें। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।